सुप्रीम कोर्ट इसी कानून को कहती है कि ये आइन के मुतसादिम है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, यानी जो पार्लियामान है वो इस किस्म की कानून साजी कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गलत कहती है। उसकी वजह यह है कि ये जो रिव्यू का कानून है जिसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, इसका सम टोटल मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक तो इसका जो स्कोप है रिव्यू का, इसको बढ़ाया है ताकि एक मीनिंगफुल रिव्यू हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ही के पास रिव्यू लगेगा और सुप्रीम कोर्ट ही के जजेस इस रिव्यू को सुनेंगे, और उसमें जो भी शख्स है जिसका रिव्यू होगा वो अपनी मर्जी का एक वकील रख सकेगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो खिलाफ कानून है, खिलाफ आईन है? एक सफे के लॉ को इन्होंने इतने सारे सफे लिख के तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और बिल्कुल गलत तरीके से उसको स्ट्राइक डाउन किया। ये बड़ी सीरियस चीज इन्होंने की है, और खास तौर पे ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, हम ख्याल जजेस का अपनी मर्जी से 3 जज चीफ जस्टिस ने फिर सुन लिए, जबकि उनके अपने सीनियर जजेस कह रहे हैं कि बेंचेस जो है आप इस तरह से अपनी मर्जी से ना बनाए, एक फर्दे वाइज बेंचेस ना बनाए। उनके जुडिशियल ऑर्डर्स को के खिलाफ ये सारा कुछ किया गया है, और इस कानून जो बना है उसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बेंच जिन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूट कर दिया वो भी बहुत बड़ी ग्रॉस इलीगैलिटी है। और इस सारी चीज को अगर आप देखें मौजूदा तनाजर में, तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से की गई है वो मैं समझता हूँ कि सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट किया है जजेस ने, और क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो हुकूमतें गिराई गई हैं अदलिया के फैसलों के जरिए 184(3) में। ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का जो कानून बना है, ये इसी बना था ताकि इस तरह के जो गलत फैसले हैं इनको खत्म किया जाए। राइट। चीफ जस्टिस ने ये कोशिश की है कि उन जजेस को बचाया जाए जिन्होंने कि ये इस किस्म के फैसले किए हैं, और वो चाहते हैं कि ये फैसले जो है परपेचुएट हो। तो इंशाल्लाह ये परपेचुएट नहीं होंगे, क्योंकि कानून का जो धारा है उसको कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता।